भारतीय इतिहास में जितना महत्वपूर्ण स्थान हुमायूं और शेर शाह का है, उतना ही उनके द्वारा निर्मित और उपयोग में लाई गई प्रसिद्ध इमारत पुराने किले का है। पुराने किले का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां ईसा पूर्व 1000 साल से लेकर मौर्य काल तक और फिर प्रारंभिक मुगल काल तक का इतिहास फैला हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार पुराना किला ही वो स्थान है जहां पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का इतिहास दबा पड़ा है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने दीन पन्हा नगर को नष्ट कर उसी जगह पुराने किले की नींव रखी। इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि किले की दीवार और किले के द्वार का निर्माण हुमायूं ने करवाया था, जिसे बाद में शेर शाह के बेटे सलीम शाह ने मरम्मत करवाई। किले के चारों कोनों पर 4 बड़े-बड़े बुर्ज बने हुए थे। और पश्चिमी दीवार पर कोनों के दोनों बुर्ज के मध्य कुल 7 बुर्ज बनाए गए थे। इन 7 बुर्जों में वे बुर्ज भी सम्मिलित हैं जो पश्चिमी दरवाजे से लगे हुए हैं। किले के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर 3 द्वार हैं, जिसमें सिर्फ पश्चिम द्वार अब प्रवेश द्वार के काम आता है। बाकी के दोनों द्वार अब बंद कर दिए गए हैं। पश्चिमी द्वार 2 मंजिला है। पश्चिमी मुख्य द्वार के अग्रभाग को भूरे रंग के पत्थरों से सजाया गया है। पश्चिमी दरवाजे के दोनों किनारों पर स्थित बुर्ज प्रवेश द्वार की ही तरह भव्य और बड़ा है। इन बुर्जों के ऊपर अष्टभुजाकार छतरियां बनाई गई थीं, जिन्हें रंगीन टाइलों से सजाया गया था। छतरियां लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं और ये दरवाजे पर लगे लाल पत्थरों से ज्यादा चिकनी और चमकदार है। दरवाजे के उत्तर अवस्थित बुर्ज दिन ब दिन खंडहर में बदलता जा रहा है और यहां अवस्थित छतरी का भी नामो निशान मिट चुका है।
कलाए कोहना मस्जिद के संबंध में तारीख दाऊदी से पता चलता है कि सन 1541 में शेर शाह ने एक जामा मस्जिद की नींव डाली और इसे बहुत ही जल्द पूरा कर लिया गया। यह मस्जिद एक आयताकार इमारत है जो 168 फुट लंबी और 44.5 फुट चौड़ी है। जमीन से मस्जिद की छत की ऊंचाई लगभग 44 फुट है। मस्जिद के प्रार्थना कक्ष के सामने घोड़े की नाल के आकार वाले 5 मेहराबी द्वार हैं। इसमें बीच का मेहराबी द्वार, जो संभवतः मुख्य द्वार भी है, 40 फुट ऊंचा और 25 फुट चौड़ा है। इस बीच की मेहराब के दोनों किनारों पर तंग लंबी धारियों वाले भित्ति स्तंभ हैं, जो संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। और इन्हें संगमरमर की पट्टियों से अलंकृत किया गया है। इन पट्टियों पर कुरान की आयतें और खूबसूरत डिजाइन उकेरे गए हैं। बीच के मेहराबी द्वार के बगल से 2 पतली मीनारें छत के ऊपर तक निकली हुई हैं। मेहराब की कोटरिका युक्त सतह की चोटी पर एक छोटा झरोखा भी है। कोने के मेहराबों में लाल पत्थर की जगह सादा भूरा पत्थर इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के छत को देखकर यह प्रतीत होता है कि कभी यहां 3 गुंबद हुआ करते थे, लेकिन अब एक ही है, जो कि मस्जिद के मध्य में है। और यह बड़ा गुंबद चारों ओर से एक ड्रम द्वारा घिरा हुआ है। गुंबद के ऊपर एक कलश के आकार का शिखर जोड़ा गया है, जो पत्थर का बना हुआ है। मस्जिद में हॉल के भीतर की मेहराबें सकेंद्रित मेहराबों द्वारा शानदार ढंग से सजाई गई थीं, जो अलंकरण में वृद्धि कर देती है। हॉल के बीच का खंड अपने दोनों किनारों पर छतरियों के निशानों सहित एक सुंदर गुंबद द्वारा आच्छादित है। बीच के छत से 5 जंजीरें लटकी हुई थीं, जिसमें संभवतः कभी सुनहरे तांबे के कप लगे होंगे। कलाए कोहना मस्जिद का मस्जिदों के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो लोदी शैली से मुगल शैली में परिवर्तन की मिसाल है। कहा जा सकता है कि शेर शाह की यह मस्जिद उत्तरी भारत में पठान वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
बगीचे की सीध में जो सबसे पहले स्मारक यहां नजर आता है वो है शेर मंडल। तारीख दाऊदी के अनुसार 1541 ईस्वी में शेर शाह ने शेर मंडल का निर्माण करवाया था। शेर मंडल लाल बलुआ पत्थर से बना 2 मंजिला अष्टभुजाकार भवन है, जिसे संगमरमर से उभारा गया है। इसके ऊपर एक अष्टभुजाकार छतरी है जो चारों तरफ से खुली हुई है। 4.5 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा शेर मंडल की अत्यधिक ऊंचाई लगभग 60.5 फुट है। और इसका अधिकतम व्यास 52 फुट है। शेर मंडल के ऊपर अवस्थित छतरी की अधिकतम ऊंचाई 16 फुट है और इसका व्यास 20 फुट के लगभग ठहरता है। 8 स्तंभों वाली यह छतरी चारों ओर से एक गोल गुंबद द्वारा घिरी हुई है, जिसे संगमरमर की पट्टियों से अलंकृत किया गया था। शेर मंडल के ऊपरी मंजिल में 8 किनारों पर 8 मेहराबें हैं, जिसके द्वार आयताकार हैं। यहां बीच का कमरा बाकी कमरों से बड़ा है। संभवतः शेरशाह ने शेर मंडल का निर्माण विलास के भवन के रूप में करवाया था। परंतु यह विश्वास किया जाता है कि हुमायूं द्वारा इसका इस्तेमाल पुस्तकालय के रूप में किया गया था। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार एक दिन जब हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहा था तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सही मायने में शेर मंडल का इतिहास इसके निर्माण कला से भी ज्यादा रोचक है। पुराने किले के 3 मुख्य फाटकों में उत्तरी फाटक तलाकी दरवाजा या वर्जित दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसी राजा ने उपद्रव को दबाने के लिए यह कहकर इस दरवाजे से निकास किया कि जब तक वो दुश्मन को खत्म नहीं कर देता वो किले में नहीं लौटेगा। लेकिन दुर्भाग्य से युद्ध के दौरान उस राजा की मृत्यु हो गई और वो लौटकर कभी नहीं आया, जिससे यह फाटक हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तलाकी दरवाजा एक भव्य दरवाजा है जो लगभग 50 फुट ऊंचा और 24 फुट चौड़ा है। इसके दोनों किनारों पर 2 बड़े बड़े बुर्ज बनाए गए थे। इस दरवाजे के मध्य स्थित ऊंचे मेहराबी द्वार को जमीन से तथा प्राचीर से सटी हुई कोठरियों के मलबे से घेरकर बंद कर दिया गया है। तलाकी दरवाजे के दूसरी मंजिल पर अवस्थित मंडप के सामने का भाग सफेद प्लस्तर की एक बड़ी पट्टी से बनवाया गया है।
जो समय के साथ साथ अब हल्का पीला दिखता है। इस मंडप के सामने की ओर एक छोटा मेहराबी द्वार है। इस मंडप के कमरे को उत्कीर्ण प्लस्टर के काम से सजाया गया था। और दरवाजे के अंदर के छत पर खूबसूरत मोटिफ लगाए गए थे। यह विश्वास किया जाता है कि शेरशाह पुराना किला पूरा नहीं करवा सका था और इसे हुमायूं ने पूरा करवाया था। सियाही की लिखावटों में जो इस दरवाजे के एक ताक में मौजूद थी, हुमायूं का उल्लेख था। और यह संभव है कि अगर इस फाटक का निर्माण हुमायूं ने नहीं करवाया था तो कम से कम उसके द्वारा इसकी मरम्मत जरूर करवाई गई थी। तलाकी दरवाजे के ऊपर 3 छतरियां बनाई गई थीं, जिनमें से 2 छोटी हैं और एक बड़ी। बड़ी छतरी दरवाजे के मध्य में स्थित है, जबकि दोनों छोटी छतरियां बड़ी छतरी से थोड़ा आगे की ओर किनारे में खड़ी है। बड़ी छतरी का गुंबद जो कि गोल है, 8 स्तंभों पर खड़ा है। जबकि छोटी छतरियां 4 स्तंभों पर खड़ी है। और इसके ऊपर का गुंबद चौकोर है। इन छतरियों को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। पश्चिमी प्रवेश द्वार से किले के अहाते में प्रवेश करते ही एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा देखने को मिलता है। शेर मंडल
या फिर जामा मस्जिद की ओर बढ़ने पर पगडंडियों की दोनों ओर सलीके से लगाई गई हरी घास और फूलों की क्यारियां किले के अंदर के दृश्य को और भी ज्यादा मोहक बना देती हैं। इस बगीचे के साथ एक विशेष बात यह है कि भले ही यह हुमायूं के दीन पनाह शहर का हिस्सा था, लेकिन यह कहीं से भी मुगल शैली की विशिष्टता वाले चार बाग शैली से मेल नहीं खाता। चार बाग शैली में जहां बगीचा चार भागों में बटा रहता है तथा जिसके बीच में स्मारक स्थापित रहता है, यहां बगीचा सिर्फ जामा मस्जिद और शेर मंडल के सामने वाले भाग में है। साथ ही यहां नहरे बहिश्त भी देखने को नहीं मिलती, जो कि चार बाग शैली की आत्मा है। तथा इसकी आपसी लंबाई चौड़ाई में भी गहरी भिन्नता है। यहां पर्यटकों का तांता सारा दिन लगा रहता है, जो यहां फैली हुई खूबसूरती के साथ साथ इस जगह की ऐतिहासिकता पर भी उतना ही गौर फरमाते हैं।